जगदीप धानकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा, वेंकट रामन रामास्वामी, ये है चंद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम। क्या इंडियन होने के नाते सिर्फ और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में इतना पता होना काफ़ी है? नहीं। अगर ये आपको नहीं लग रहे तो ये मुझे कैसे हाँ लग सकते हैं। तो इसीलिए मैंने चुना है आज ये टॉपिक, ताकि इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊँ, इनके फंक्शंस, ड्यूटीज़, इनके क्वालिफिकेशन और किस तरीके से ये पद में आते हैं, कितना इनको सैलरी मिलता है, इस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey everyone, this is me Jamia. Welcome you all to my channel Law Journey with Jamia. I am a law student. I explore law student life. I also explore the problems of law student and other student, and also show the way to solve it according to my experience, hacks, tips, etc. And also provide the notes through my channel. So welcome you all to my channel and thanks for watching this. इस वीडियो में आज हम जानने वाले वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उसके अलावा उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसके साथ उनका टर्म्स ऑफ ऑफिस, कब तक वो ऑफिस में रहेंगे, कब तक उनको ऑफिस से निकाला जाएगा, रिमूवल ऑफ हिम, एंड ऑल्सो सैलरी क्या होंगी उनकी, या सैलरी किससे मिलता है उनको, और जो फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट रहेंगे, ये सारे हम उसके आर्टिकल्स के सहित इसमें डिस्कस करेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड द सेकेंड हाइस्ट पोजिशन ऑफ द कंट्री। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं उनका सेकंड पोजीशन होता है। सबसे पहला पोजीशन होता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट के बाद सेकंड पोजीशन होता है वाइस प्रेसिडेंट का। जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते तो प्रेसिडेंट का काम कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। द नेक्स्ट प्रेसिडेंट टू इंडिया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे हमारे इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। कहाँ से मिलते हैं हमको, कहाँ पे हमको हक दिया जाता है, आदेश दिया जाता है? तो आर्टिकल 63 कहता है कि हमारे इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, जिस वजह से हमारे इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करते हैं। After that, in the event of occurrence of any vacancy in the office of the president by the reason of his death, resignation of और अदरवाइज। सो फर्स्ट रीज़न जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट हमारा स्कोप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमारे स्कूल में हमेशा हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कौन होता है? प्रेसिडेंट। उसके बाद HOD होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे होते हैं। लेकिन प्रिंसिपल जो होते हैं, प्रिंसिपल यानी प्रेसिडेंट, यहाँ पे समझ लीजिए। तो प्रिंसिपल जब प्रेजेंट नहीं रहते तब उनका काम कौन करते हैं? HOD करते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट करते हैं। उसके जो वाइस प्रिंसिपल रहते हैं वो काम करते हैं, उनके बिहाफ में जो बाकी जो लोग रहते हैं करते हैं। तो प्रेसिडेंट का ही मेन काम होता, प्रिंसिपल का ही मेन काम होता। उसी तरीके से हमारा देश को संभालने का, देश को जो सबसे रिप्रेजेंट करने का मेन हेड जो होते हैं, राजा जो होते हैं, वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जब नहीं रहेंगे उस समय में कौन काम करेगा? उस समय में प्रेसिडेंट काम करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट हमेशा काम में नहीं रहते, वाइस प्रेसिडेंट हमेशा पोस्ट में नहीं रहता, हमेशा पोस्ट में रहते प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट के ना होने पर से वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम काम करेंगे। बात ये तो समझ गई कि बन सकता है वाइस प्रेसिडेंट कोई हमारे कंट्री के, लेकिन सवाल अभी वही है, कौन बने वाइस प्रेसिडेंट, क्या होगी उसकी क्वालिफिकेशन? तो अभी हम बात करेंगे उनके क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन में सबसे पहली बात आती है, हर बार ये ज़रूरी नहीं कि क्वालिफिकेशन मतलब ही BA, MA, MA, PhD ये सारी चीज़ों, कभी कभी और चीज़ें भी होते हैं क्वालिफिकेशन के अंदर जिसमें आ सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला होता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए बनने के लिए सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया का ही सिटीज़न होना। क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडिया के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा? तो सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड थिंग इज 35 ईयर्स ऑफ एज। पॉलिटिक्स में हम जब भी जाते हैं तो 25 के बाद हम उसमें सिलेक्शन हो सकते हैं और 18 के बाद वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो उसके लिए हमें 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकेंड that is completed 35 years of age, and third thing is that he must possess prescribed qualification for the elected members of राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जितना प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, जितना उनके पास क्वालिफिकेशन चाहिए, उतना ही क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है अगर उन्हें बनना हो वाइस प्रेसिडेंट। फोर्थ इज दैट ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फैक्टर है, इस एलिमेंट्स को याद रखना। और इसके साथ आप आंसर राइटिंग जब लिखो उसमें केसेस भी दे सकते, बहुत सारे केसेस इसके ऊपर है। जितने ज़्यादा केसेस होंगे तो बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी हुए हैं
और बहुत सारे क्रिटिक्स भी निकले हैं कि नहीं इसमें होना चाहिए, वैसा होना चाहिए कि इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में गिना जाएंगे और उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं गिना जाए। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब अगर एक पर्सन ऑलरेडी एक पोस्ट में है तो उससे दूसरा पोस्ट में नहीं कर सकते। किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब जहाँ से पैसे उनको मिल रहा है, अलाउंस उनको मिल रहा है। पहले तो प्रिंसिपल को पेमेंट गिना जाता है, फिर केसेस बाय केसेस होता है तो उसमें अलाउंसेस भी कुछ नहीं होना चाहिए, फिर बाद में वो बिना होना ही नहीं चाहिए। ऐसे केसेस बाय केसेस उसमें चेंजेस होते हैं कि अगर वो बंदा या फिर कोई जो पर्सन है अगर किसी प्लेस में ऑलरेडी है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जहाँ पे उनको पैसा मिलता है तो फिर दूसरे प्लेस में वो नहीं सिलेक्ट हो सकते। गवर्नमेंट के दूसरे सेक्टर में अगर ऑलरेडी है तो वाइस प्रेसिडेंट के सेक्टर में वो नहीं जा सकते। Fifth element is he must not be member of either of House of Parliament or any state legislature. If in case he is, legislature is must resign his membership before assuring the office. अगर कोई पर्सन अगर है ऑलरेडी कोई ऑफिस में, पहले तो बात होना नहीं चाहिए, उसके बाद भी अगर रहेंगे तो अगर वो रह गए तो फिर उनको उस ऑफिस से पद से उस पोस्ट से हटाया जाएगा या फिर उनको खुद रिज़ाइन करना पड़ेगा। आफ्टर रिज़ाइन ओनली she can join this post. तो 5 एलिमेंट्स फिंगर टिप्स में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है तो उन्हें निकालना पड़ेगा, एंड राज्यसभा की मेंबरशिप होने के लिए जितना उनके पास क्वालिफिकेशन चाहिए उतना क्वालिफिकेशन कंप्लीट। सो आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे। बात समझ ये आ गई कि जब ना होगा प्रेसिडेंट तब आएगा वाइस प्रेसिडेंट और होगा उसका क्या क्वालिफिकेशन, कौन बनेगा वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन सवाल अब भी वही है कि अगर बनाया जाए तो उनको रखा कब तक जाए? क्या जिंदगी भर, 1 साल, 2 साल, 6 महीना? तो इसका भी आंसर लेंगे हम आंसर राइटिंग फॉर्म में विद सेक्शन विद आर्टिकल्स। तो टर्म्स ऑफ ऑफिस आर्टिकल 67 में बात करते हैं टर्म्स ऑफ ऑफिस के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स जिस तरीके से प्रेसिडेंट का कितना होता है, प्रेसिडेंट रहते हैं 5 साल के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट की तरह ही 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। दूसरी बात, ही इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। एक बार इलेक्शन हुआ, सेकेंड बार री इलेक्शन के लिए भी वो तैयार हो सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते, बन सकते कैंडिडेट। ही मे रिजाइन हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ नॉर्मल टर्म। नॉर्मल जो टर्म है उससे पहले वो कभी भी कभी भी खुद को रिजाइन कर सकते हैं। However, he can resign from his office at any time, addressing the resignation letter to the president. तो वो कभी भी प्रेसिडेंट को ही तो ऑफिस में हम एक चीज़ और भी मेंशन कर सकते हैं कि कभी वो रिजाइन लेटर प्रेसिडेंट को देकर रिजाइन खुलकर ले सकते हैं। सैलरी क्या होगी? क्या बिना पैसे के कोई काम करते हैं? फुकट में तो कोई काम नहीं करता, तो उन्हें सैलरी कितना दी? ये भी एक सवाल है, तो जवाब भी ले लीजिए। Salary of Vice President, Salaries and Allowances, Offices of Parliament Amendment Act 2008 raised the salary of the Vice President of 1,25,000 per month from this 40,000। पहले उनका 40,000 था, अभी महंगाई बढ़ गई है, सारी चीज़ें बढ़ गई है, खर्चे भी बढ़ गए, तो पहले 40,000 था, अभी 1,25,000 किया गया है उसको। और ये हमारे छोटे मोटे चीज़ें से नहीं किया गया, जैसे हर चीज़ किया जाता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन किया जाता है। तो पार्लियामेंट में है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पोस्ट में है, बड़े पोस्ट में है, तो उनको कैसे सैलरी दिए जाएंगे वो कहाँ पर मेंशन होगा? तो वो मेंशन है सैलरीज ऑफ पार्लियामेंट, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स पार्लियामेंट एक्ट के तहत। एक्ट के तहत बताया गया है कि कितने पैसे उनको दिया जाएंगे, उनका पेमेंट कितना होगा। When the vice president acts as a president, यहाँ पे बार बार मेंशन किया जा रहा है हर लाइन पे कि when the vice president act as a president, यानी वही स्कूल वाला एग्जाम्पल, प्रिंसिपल नहीं है तो एचओडी काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल का काम प्रिंसिपल ही करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल नहीं है तो एचओडी कर रहे हैं। तो उसी तरीके से एचओडी के तरीके से प्रिंसिपल के तरीके से प्रेसिडेंट हाईएस्ट है, लेकिन काम कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट नहीं है, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम वो नहीं है। When the vice president act as president, he gets the emoluments of president, क्योंकि वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, ले रहे हैं, इसलिए उनको अलाउंस भी, पैसे भी कितना मिल रहे हैं? प्रेसिडेंट की जितना। He gets emoluments of the chairman of the काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, अपर हाउस। अगर वो प्रेसिडेंट की तरह एक्शन नहीं कर रहे होंगे, प्रेसिडेंट की जगह पे नहीं होंगे पोस्ट पे, तो फिर उनको कितना सैलरी मिलेगा? जितना कि एक चेयरमैन को मिलता है। अब उनको निकालेंगे कैसे? ऐसा तो जरूरी नहीं कि एक बार कोई पद में आ जाए, पावर आ जाए और उनके दिमाग ना खबड़के और वो हमेशा सही रहे, या फिर वो काबिल रहे। अगर वो अपने जहनी से तरीके से सही रहे फिर भी वो काबिल रहे, या फिर वो हमेशा जिंदा रहे, तो उनको रिमूव भी तो करना पड़ेगा। कब रिमूव करेंगे हम उन्हें? तो वो भी ले लीजिए आंसर।
द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ राज्य सभा पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट कब रिमूव किया जा सकते हैं? राज्यसभा से पास किए होना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ वोट्स, ज़्यादा से राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोट्स किए जाना चाहिए। मेजोरिटी पर्सन्स ने अगर वोट कर दिए, मीन्स इतने अगर पर्सन से इतने पर्सन्स ने अगर वोट कर दिए, मेजोरिटी मतलब ज़्यादा लोगों ने अगर वोट कर दिए हैं तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है। ये पहला तरीका है और उसको राज्यसभा भी उसको एग्री करना चाहिए। सेकेंडली, हाउएवर द रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी रिमूव्ड टू इन द राज्यसभा अनलेस एटलीस्ट 14 डेज। अगर हम नॉर्मल लेके चलते, कोई अगर कोई कंपनी में काम करे, छोटे सा कंपनी में भी काम करे, तो उनको रिमूव करने के लिए 1 वीक से लेकर 1 महीने तक रखा जाता है नोटिस पीरियड में। तो इतने बड़े जो पोस्ट में है, क्या उनको खट से निकाला जा सकता है? नहीं। तो कैसे निकालेंगे? तो उनको 14 डेज पहले, 14 डेज प्रीवियस उनको नोटिस दिया जाता है कि आपका ये एक्शन हुआ है, इस वजह से हम इनको रिमूव करें, फिर वो प्रूफ करना वगैरह, ऑल द प्रोसेस आर देयर। अब सारी चीज़ पता चल गया हमें, कौन बनेगा, कब बनेगा, कितने दिन रहेगा, सैलरी क्या दिया जाएंगे, काम भी हो गया। अब उनको काम के कौन से काम के लिए नियुक्त किया जाएगा? बिना काम के कोई पोस्ट के सैलरी देते हैं? नहीं। तो देख लेते हैं उनका फंक्शन भी क्या होता है। आर्टिकल 64, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिसर चेयरमैन। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बनेगा? एक्स ऑफिसर चेयरमैन। एक टर्म है, डॉक्टरेट टर्म है, इसका एक अलग से मीनिंग था। एक्स ऑफिसर जो पहले ऑफिशियल चेयरमैन थे वो ही बनेंगे राज्यसभा, जो राज्यसभा के चेयरमैन थे वही बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट। His normal function is to prescribe over meeting of Rajya Sabha, but since he is not member of Rajya Sabha, he has no right to vote. मेन फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन क्या होगा कि मीटिंग्स होल्ड करना, मीटिंग्स को अटेंड करना राज्यसभा के, बट जैसे कि उनके पास राइट टू वोट नहीं है, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, जिस वजह से उनके पास वोटिंग का राइट नहीं होगा। पॉलिटिकल वाला वोटिंग का नहीं, जो वहाँ पे राज्यसभा में मेंबरशिप होता है वो वोटिंग का राइट उनके पास नहीं होगा। His importance in the constitution is that whenever any vacancy occurs in the office of president, he act as president. फिर से एक्ट एज प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट नहीं बन जाते, प्रेसिडेंट का काम जो है वो करते, प्रिंसिपल नहीं बन जाते, प्रिंसिपल का जो काम है वो करते हैं। दैट इज हियर मेंशनिंग है। अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, जैसे न्यू प्रेसिडेंट ज्वाइन हो जाएंगे, उसको हमको देश के लिए एक नया प्रेसिडेंट मिल जाएगा, वैसे उनको पद से निकाला दिया जाएगा। हिज इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जैसे हमारे प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो जैसे वो हो सकते बीमार हो जाए, या फिर वो लुनेटिक हो जाए, या फिर उनके साथ कोई हादसा हो जाए, या फिर वो आ नहीं सके, या फिर वो छुट्टी पर हो, या फिर उनका डेथ हो जाए, या फिर उन्होंने रिजाइन कर चुके हो, तो ऐसे हालात जब आएंगे तो ऐसे हालातों में एक न्यू प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को कुछ दिन के लिए, जैसे टीचर नहीं है तो मॉनिटर को रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, तो उसी तरीके से मॉनिटर की तरह काम करेंगे, वो प्रेसिडेंट नहीं बन जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट मीन्स प्रेसिडेंट का जगह लेकर काम करना। Article 75 provides that when a vacancy occurs in the office of the president by reason of his death, फिर से मैंने resign जो बताया वही सारी reason को यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। His reason of his death, resignation or removal or otherwise, the vice president shall act as president. Mark कर लीजिए, mark my words, shall act as president until the date which a new president is elected to fill such vacancy. Article 65(2) says when the president is unable to discharge his function owing his absence, किसी भी वजह से वो और डिस्चार्ज करें, मतलब उस काम को कंप्लीट करने, जो काम उनको दिया है उसको कंप्लीट कर दें, तो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो खत्म जब नहीं कर सकते हैं ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से, और अदर इन केस प्रेसिडेंट शैल डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंटिल द डेट ऑन विच प्रेसिडेंट रिज्यूम, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आया जाता, रिज्यूम नहीं होता, जब तक प्रेसिडेंट का काम फिर से रिज्यूम नहीं होता, तब तक प्रेसिडेंट की वजह से काम कौन करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर? सो इतना ही था। तो वाइस प्रेसिडेंट का काम हमें क्या है डिटेल में अगर जानना है तो प्रेसिडेंट का काम जानना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का ही काम कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट का काम जानना इस तरीके से कंप्लीट हो जाए। पूरा वीडियो तो आपने देख लिया, अब समझ तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर रिवीजन करना है तो रिवीजन के पूरा वीडियो देखना बहुत लंबा नहीं हो जाएगा, तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, पूरा हमेशा याद रहेगा। तो इस बार हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन आर्टिकल्स देखेंगे इन अ शॉर्ट फिंगर टिप्स वे, फिंगर टिप्स में पूरा चैप्टर को। आर्टिकल 63 क्या कहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट हमारे कंट्री में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए? जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तब आर्टिकल 63 कहता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए। और कब आएंगे? हो सकता है प्रेसिडेंट का डेथ हो गया हो, रेजिग्नेशन लिया हो, या फिर अदरवाइज में बीमारी होना, एंड ऑल द पॉइंट्स जो हमने क्लियर किए थे। उसके बाद आते हैं उनको कौन आएगा? तो क्वालिफिकेशन आ गया 66, आर्टिकल 66 क्लॉज सब क्लॉज 3 एंड सब क्लॉज 4 बात करते हैं कि कौन होगा, क्या होगा उसका, उनका क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन? ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड एज, मस्ट पोजेस डिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स होने के लिए जितनी लायकी चाहिए उतनी लायकी उनके अंदर होना चाहिए। उसके बाद ही मस्ट नॉट होल्ड किसी और ज़्यादा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, अगर है तो उनको डिज़ाइन देना पड़ेगा। आर्टिकल 67 उसमें क्या आता है? टर्म्स ऑफ ऑफिस, मतलब कब तक वो रहेंगे में क्या क्या आ गया? वो 5 साल तक नहीं रहेंगे, री इलेक्शन कर सकते हैं और अपना डिज़ाइन खुद ही दे सकते हैं। सैलरी क्या होंगी? सैलरी अलाउंसेस एक्ट जो आया था पार्लियामेंट का
उससे हो गया था 1,25,000, पहले कितना था 40,000। उसके बाद आगे रिमूवल की बात करते हैं 67, आर्टिकल 67B। आर्टिकल 67B कहते हैं कि रिमूव कैसे कर सकते हैं, मेजोरिटी वोट से कर सकते हैं पार्लियामेंट्स के। उसके लिए 14 डेज़ के लिए पहले उनको नोटिस पीरियड दिया जाएगा। उनका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 64, आर्टिकल 75, आर्टिकल 65(2). तो आर्टिकल 64 क्या बात करते हैं, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा वही बनेगा। उनका नॉर्मल फंक्शन क्या होगा, उनका नॉर्मल फंक्शन राज्यसभा को होल्ड करना होगा। जो एक्शन प्रेसिडेंट का है वही उसको निभाना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा। और आर्टिकल 75 में कहते हैं कि जब भी वैकेंसी होंगे वहाँ पे उनको काम करना पड़ेगा। बहुत ही छोटी पॉइंट्स है। एंड जब प्रेसिडेंट नहीं होंगे ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए, फंक्शंस करने के लिए, एब्सेंस उनके एब्सेंस में, उनके इलनेस में करना पड़ेगा। मैंने पूरा कोशिश किया है अपना बेस्ट देने का और बेस्ट तरीके से बनाने का। अगर कोई गलती हुई हो तो आई एम सॉरी, और आपको अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ डू फ्रीली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर, डू लेट शेयर, so that will give me a motivation and appreciation towards me, and that matters to me so much. Thank you so much all. Bye bye.